इस एनिमे के अंदर पूरी दुनिया एक मैजिक रिले में जहां पर सभी लोग मैजिक का यूज करते हैं। इस दुनिया में जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है उसको सबसे बड़ा टाइटल दिया गया है। यहाँ तक कि लोग अपने काम को भी मैजिक से ही करते हैं। इन सभी लोगों के फेस पर एक मार्क होता है, लेकिन जिन लोगों के फेस पर मार्क नहीं होता है उन लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि वो सभी मैजिक का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर बहुत ही स्पीड से वर्कआउट कर रहा होता है। उसको ऐसे वर्कआउट करता देख जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर मैस अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद क्रीम पफ खाने लगता है और मैस को क्रीम पफ बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैस मैजिक का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके फेस पर किसी भी तरह का मार्क नहीं है। इसके बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि घर में बैठकर चाय पी रहा होता है। उस ओल्ड मैन का नाम रैग्रो होता है और वो मैस का फादर है। तभी उन्हें बाहर से डोर नॉक होने की आवाज सुनाई आती है और वो डोर खोलने के लिए जा रहे होते हैं। इतने में मैस उस डोर को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रैग्रो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मैस रैग्रो से कहता है कि वो उस डोर को वापस से ठीक कर देगा, इसलिए उन्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैस घर के बाहर जाने लगता है, लेकिन मैस ने इस बार उस डोर को पूरी तरीके से ही तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद रैग्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मैस उनसे कहता है कि वो इस डोर को पूरी तरीके से ठीक कर देगा। इसके बाद रैग्रो और मैस दोनों साथ में चाय पीने लगते हैं। तभी मैस रैग्रो से पूछते कि वो हमेशा उसको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए क्यों कहते हैं और बाकी सभी लोगों की तरह वो मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पाता है। पर रैग्रो मैस के सवाल का जवाब नहीं देते और मन में ही सोचने लगते कि मैस कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि मैस बाकी सभी लोगों से बहुत ही अलग है। फिर रैग्रो मैस से कहते कि वो इस बात का जवाब किसी और दिन देंगे। उसके बाद रैग्रो मैस से कहते कि उन्हें कोई जरूरी काम से बाहर जाना है और मैस को घर का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। जाते टाइम रैग्रो मैस से कहते कि तुम गलती से जंगल से बाहर शहर में मत आ जाना। फिर रैग्रो वहां से चले जाते। इधर मैस अपने हाथ में एक टेम्पलेट को देख रहा होता है। उस टेम्पलेट में लिखा होता है कि आज क्रीम पफ पर सेल है, जिसे देखने के बाद मैस अपने कोट को पहनकर शहर की तरफ जाने लगता है। फिर मैस शहर में उस क्रीम पफ की दुकान पर आता है और क्रीम पफ को देखने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसने एक्साइटमेंट में अपने हाथ में रखे कोइंस को ही मोड़ दिया होता है। फिर मैस उस स्टोर के ओनर को वो कोइन देता है, जिसे देखकर वो ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मैस उस दुकान के ओनर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस कोइन को अभी ठीक कर देता हूँ। उसके बाद मैस उन सभी कोइंस को अपने हाथों से मोड़कर ठीक कर देता है, जिसे देखने के बाद स्टोर का ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भला कोई इंसान बिना मैजिक के कोइन को कैसे मोड़ सकता है। फिर मैस क्रीम पफ्स को लेने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी जोर से हवा चलती है। उस हवा की वजह से मैस का कोट, जिसे उसने अपने फेस को छुपा कर रखा था, वो सभी के सामने आ जाता है। फिर सभी लोग मैस को देखकर हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं क्योंकि मैस के फेस पर कोई भी मार्क नहीं था। इधर हम एक ब्रैड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और न्यूज़पेपर में रैन नाम के एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहा होता है जो कि अभी नया डिवाइन विजनरी बना है। रैन को 1 मिलियन पैसे रिवॉर्ड में मिले और वो बड़े बड़े टाइटल पर भी काम कर सकता है, जिसे देखकर ब्रैड को जलन होने लगती है क्योंकि ब्रैड काफी सालों से पुलिस का जॉब कर रहा है और उसको इससे भी ज्यादा बड़ा जॉब करना है, जिससे कि ब्रैड बहुत ही अच्छे पैसे कमा सके। फिर ब्रैड एक चोर को सजा देने के लिए जा रहा होता है जिसे उसने पकड़ कर रखा था। तभी उसके फोन पर कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके फेस पर कोई भी मार्क नहीं है। जिसके बाद ब्रैड उस लड़के को ढूंढने के लिए जाने लगता है। इधर मैस भी क्रीम पफ खाते हुए शहर से वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और उसका क्रीम पफ उस पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पर लग जाती है, जिसे देखकर ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैस के क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है। फिर ऑफिसर मैस को डांटने लगता है कि उसने उसकी यूनिफॉर्म को खराब कर दिया, अब इसको साफ कौन करेगा। तभी मैस उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म को फाड़ देता है और उससे कहता है कि मैं यूनिफॉर्म को साफ करके वापस कर दूंगा। फिर वहां पर ब्रैड आ जाता है और वो मैस को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मैस के फेस पर कोई भी मार्क नहीं था। उसके बाद वो मैस को पकड़ने के लिए जा रहा था। इतने में रैग्रो वहां पर आ जाता है। फिर रैग्रो मैस को उठाकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर ब्रैड अपने मैजिक से एक बर्ड बनाता है और उन दोनों के पीछे भेज देता है। इधर रैग्रो मैस को लेकर घर जाते हैं और वो मैस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने मैस को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी बाहर गया। जिस पर मैस रैग्रो से कहते कि आज के बाद वो दोबारा से शहर में नहीं जाएगा। रैग्रो मैस की बात सुनने के बाद उसको माफ कर देते और पनिशमेंट में उसको सुबह ट्रेनिंग दोबारा से करने के लिए कहते हैं। फिर मैस वापस से जंगल में वर्कआउट के लिए चला जाता है। इधर रैग्रो उस बर्ड को देख लेते जिसे ब्रैड ने अपने मैजिक से बनाया था, लेकिन जैसे ही रैग्रो कुछ कर पाते इतने में घर के अंदर ब्रैड पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाता है। इधर मैस जंगल में अपने वर्कआउट को खत्म करने के बाद घर जाने लगता है क्योंकि उसको क्रीम पफ खाने थे। पर जैसे ही वो डोर के पास आता है उसको अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। घर के अंदर ब्रैड ने रैग्रो को पकड़ लिया होता है और उससे मैस के बारे में पूछता है और रैग्रो को बताता है कि मैस के फेस पर कोई भी मार्क नहीं, इसलिए हमें उसे जल्दी से मारना होगा क्योंकि इस दुनिया में बिना मैजिक वालों को जिंदा नहीं रखा जा सकता है और ये रूल के खिलाफ है। इसलिए वो रैग्रो से मैस के बारे में पूछता है कि उसने मैस को कहां पर छुपाया है। ब्रैड रैग्रो को बताता है कि उसने मैस को छुपाकर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है जिसके लिए उसको भी सजा मिलेगी, लेकिन रैग्रो ब्रैड को मैस के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद रैग्रो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स और सभी लोग उसको बहुत डांटते थे क्योंकि रैग्रो मैजिक में इतना अच्छा नहीं था और उसकी आधी जिंदगी तो लोगों से माफी मांगते हुए निकल गई। फिर एक दिन रैग्रो एक बिल्डिंग से कूदने के लिए जा रहा था, तभी उसको वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद रैग्रो उस बच्चे के पास आता है और उसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके फेस पर किसी भी तरह का मार्क नहीं होता है। फिर रैग्रो सोचने लगता है कि इस बच्चे को शायद से इसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया हुआ
क्योंकि ये मैजिक नहीं यूज कर सकता है। उसके बाद रेगरो डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को पालेगा और इस दुनिया से छुपा कर रखेगा। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैस होता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रेगरो को पता चल गया होता है कि मैस डोर के बाहर खड़ा है। उसके बाद रेगरो मैस को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद ब्राड को भी पता चल जाता है कि मैस यहीं पर है। इसलिए वो अपने ऑफिसर से मैस को पकड़ने के लिए कहता है। फिर वो रेगरो को मारने लगता है। जैसे ब्राड अपने मैजिक से रेगरो को खत्म करने के लिए जा रहा था तभी मैस डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और ऑफिसर को एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि ऑफिसर दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है। और ये सब देखकर रेगरो हैरान हो जाते हैं। फिर रेगरो मैस से कहती कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे? जिस पर मैस रेगरो से कहता है कि आप मेरे फादर हो और मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद रेगरो इमोशनल हो जाते हैं। फिर मैस ब्राड से कहता है कि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर ब्राड मैस से कहता है कि मैं एक पावरफुल ऑफिसर हूँ और मेरा मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी तरह का मैजिक नहीं है। फिर ब्राड अपने पावरफुल मैजिक का यूज मैस पर करता है और सोचने लगता है कि मैस इस अटैक से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने इस मैजिक का यूज करके एक बड़े से ड्रैगन को खत्म कर दिया था। उसके बाद ब्राड अपने मैजिक से मैस पर अटैक करता है, जिससे कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो मैस को देखते हैं तो हैरान हो जाता है, क्योंकि मैस पर उस अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है। इधर रेगरो भी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैस में इतनी पावर कहां से आ गई। फिर हम देखते हैं कि जब ब्राड ने अपने मैजिक से मैस पर अटैक किया था तो मैस ने उसको अपने हाथों से दूर कर दिया था। जिसके बाद ब्राड अब लगातार मैस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, लेकिन मैस उन सभी अटैक को अपने हाथों से ही रोक देता है। फिर मैस एक स्टिक को उठाता है, जिसे देखकर ब्राड सोचने लगता है कि क्या मैस भी मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद ब्राड अपने मैजिक से एक शील्ड बनाता है, तभी मैस उस स्टिक को ब्राड की ओर फेंक देता है। उस स्टिक की वजह से ब्राड का शील्ड भी टूट चुका था और ये देखकर वो पूरा शॉक्ड हो गया होता है। फिर मैस ब्राड से कहता है कि तुमने अगली बार मेरे फादर पर अटैक करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुनने के बाद ब्राड मैस को एक डील ऑफर करता है। फिर वो मैस से कहता है कि हर साल यहाँ पर एक स्टूडेंट को उसकी पावर को देखकर उसको एक डिवाइन विजनरी बनाया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस एकेडमी में जाओ और डिवाइन विजनरी बनो, जिससे कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सके और मैं उसके बदले तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। रेगरो मैस को इस ऑफर के लिए मना करने लगते, लेकिन मैस को शांति चाहिए थी, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रेगरो मैस को बताते हैं कि उस एकेडमी में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके पास मैजिक होती है, लेकिन तुम्हारे पास किसी भी तरह का मैजिक पावर नहीं है, तो तुम उस एकेडमी में कैसे जाओगे? जिस पर मैस रेगरो से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर रेगरो रोने लगता है। फिर ब्राड मैस से कहता है कि अगर तुम डिवाइन विजनरी बन गए तो यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैस उनकी बात नहीं मानता तो जिंदगी भर उन्हें परेशान करेगा। मैस ब्राड की लीज ऑफर को मान लेता है और अगले सीन में हम मैस को देखते हैं जो कि एकेडमी में जा रहा होता है। मैस के फीस पर एक नकलेन बना होता है और वो कहता है कि इस दुनिया में वो अपने डैड के साथ शांति से रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा और रास्ते में आने वाले सभी मुश्किलों को अपने हाथों से ही खत्म कर देगा। इसके बाद मैस स्टोन एकेडमी में इंट्रेंस एग्जाम के लिए आ जाता है। ये एग्जाम बहुत ही मुश्किल होता है और हर बार सिर्फ 3% जिनके पास कमाल का मैजिक पावर होता है वही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि विंडो से सभी स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। उसका नाम लूसी होता है और वो इस इंट्रेंस एग्जाम का टीचर है। लूसी कहता है कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। उसके बाद लूसी की नजर मैस पर जाती है जो कि ग्राउंड में वर्कआउट कर रहा होता है। फिर मैस वर्कआउट के बाद फिटनेस बुक को पढ़ने लगता है, जिससे देखकर लूसी को गुस्सा आ जाता है। लूसी सोचने लगता है कि ये स्टूडेंट जरूर इस एग्जाम में फेल होने वाला है और ऐसे स्टूडेंट की हमें जरूरत भी नहीं है। इधर हम रेगरो और ब्राड को देखते हैं जो कि ईस्टर्न एकेडमी में मैस को छुप कर देखने के लिए आए होते हैं। उसके बाद लूसी अपने मैजिक का यूज करके सभी स्टूडेंट्स के पास आता है और सभी स्टूडेंट्स लूसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर लूसी अपने मैजिक से वहां पर बहुत सारे डेस्क बना देता है, जिसे देखकर मैस लूसी से कहता है कि तुम्हें ये पहले ही बना देना चाहिए था, तुमने फालतू में ही अपने साथ हमारा भी टाइम वेस्ट किया। जिसे सुनने के बाद लूसी को गुस्सा आ जाता है पर वो मैस को कुछ भी नहीं कहता है और उसको पता होता है कि मैस इस एग्जाम में फेल होने वाला है। उसके बाद सभी स्टूडेंट डेस्क पर आकर बैठकर एग्जाम देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी क्वेश्चन इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर लूसी उन सभी को बताता है कि तुम्हें अपने मैजिक यूज करके इन सभी लेटर को सही फॉर्म में लाना है। इधर मैस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और गुस्से में अपने पेन को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद सारे लेटर डर जाते हैं और सभी सही फॉर्म में आ जाते हैं। फिर मैस वो पेपर लूसी को जाकर दिखाता है, जिसे देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले एग्जाम में मैस अपने हाथ से एक पत्थर उठाता है, पर उसने जिस तरीके से पत्थर को उठाया था उसको देखकर सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि मैस ने उस पत्थर को अपने मैजिक से उठाया है। उसके बाद मैस भी सभी एग्जाम को अपने फिजिकल पावर का यूज करके पास करने लगता है। इधर लूसी ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसको एक मुश्किल एग्जाम बनाना होगा। उसके बाद वो अपने मैजिक से वहां पर एक मेज बना देता है और सभी स्टूडेंट्स को उसके अंदर भेज देता है। फिर वो उन सभी से कहता है कि तुम्हें इस मेज से बाहर आना होगा और जो भी इस मेज को पास करेगा वो इस एग्जाम में पास हो जाएगा। मैस उस मेज के अंदर था, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसका नाम लेमोन होता है। लेमोन मेज से पूछती है कि क्या वो साथ में मेज को पार कर सकते हैं, जिससे कि वो इस मेज से जल्दी बाहर आ सके। मैस लेमोन की बात मान जाता है और उसके बाद वो दोनों साथ में उस मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर लेमोन बहुत सारे ट्रैप में फंसने लगती है और उन सभी ट्रैप से बचकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद लेमोन अपनी पावर को यूज करके मैस को वहीं पर रोक देती है और उसके हाथों में हैंडकफ लगा देती है। फिर मैस लेमोन से इस बारे में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
जिस पर लेमोन मैथ्स को बताती कि ओ ये सब इसलिए कर रही क्योंकि उसको किसी ने फोर्स किया है। लेमोन मैथ्स से कहती कि अब तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, जिसके बाद मैथ्स अपनी पावर से हैंडकफ्स को तोड़ देता है। फिर मैथ्स लेमोन से कहता है कि उसकी भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसको ये एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं और इधर लेमोन के पास एक बहुत बड़ा मोस्टर आ जाता है। फिर वो मोस्टर लेमोन से एक सवाल पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती है और वो मोस्टर लेमोन को पनिश करने जा ही रहा होता है। तभी इतने में मैश वहां पर आ जाता है और उस मोस्टर को एक पंच मारकर हरा देता है। ये देख कर लेमोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती। फिर वो मैश से पूछती कि उसने उसकी मदद क्यों की, जबकि उसने तो मैश को धोखा देता। फिर मैश लेमोन से कहता है कि अगर उसको यहाँ से छोड़कर चला जाता है तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा, जिसे सुनने के बाद लेमोन को मैश अच्छा लगने लगता है। फिर वो मैश से पूछती कि हम दोनों इस मैच से बाहर कैसे आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं बचा है। इधर लूसी ये देखकर खुश हो रहा होता है कि मैश इस एग्जाम में फेल होने वाला है, लेकिन तभी मैश उस मैच की दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और उसको ऐसा करते देख लूसी हैरान हो जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स मैश को ऐसा करते देख उससे कहते हैं कि ये टेस्ट रूल के खिलाफ है और वो इस टेस्ट में फेल हो चुका है। इधर मैश को भी ये सब देखकर बुरा लगने लगता है और सोच रहा होता है कि उसको वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन तभी लेमोन सभी से कहती है कि उसने मैश को इस मैच के अंदर फंसा था, जिसके बाद लूसी लेमोन को रोकने की कोशिश करता है, पर लेमोन सारा सच बता देती कि इन सब के पीछे लूसी है। उसी ने उसको ये करने के लिए कहा था और बदले में वो इस एग्जाम में लेमोन को पास कर देता। लेमोन की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स लूसी की ओर देखने लगते हैं। इधर लूसी गुस्से में लेमोन और मैश से कहता है कि मैं तुम दोनों को इस एग्जाम में फेल कर रहा हूँ। फिर वो उन दोनों को फाइट के लिए चैलेंज कर देता और उसके बाद अपनी मैजिक पावर को यूज करता है, लेकिन मैश लूसी के मैजिक स्टिक को तोड़ देता, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर वेलबर्ग आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि आगे का एग्जाम वो खुद लेंगे। फिर वो लूसी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं और मैश को टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर ईस्टर्न एकेडमी के सभी टीचर्स होते हैं। फिर वेलबर्ग मैश से पूछते कि उसने इस एकेडमी को क्यों चुना, जिस पर मैश बताता कि वो अपनी फैमिली की खुशी के लिए इस एकेडमी में आया है। मैश के जवाब सुनकर सभी टीचर्स ज्यादा खुश नहीं होते हैं। फिर वेलबर्ग मैश से दूसरा सवाल पूछते कि उसने उस लड़की की मदद क्यों की, उसको एग्जाम में फेल होने का डर नहीं था, जिस पर मैश बताता कि अगर वो उस लड़की को प्रॉब्लम में छोड़कर चला जाता तो वो एग्जाम में पास कर लेता, पर उसको बहुत ही गिल्टी फील होता, इसलिए उसने उस लड़की की मदद की। जिसे सुनने के बाद वेलबर्ग मैश से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वो मैश से लास्ट सवाल पूछती कि क्या उन्हें वो फाइट में हरा सकता है। वेलबर्ग बताते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अपने मैजिक से वहां पर एक डरावना माहौल बना देते हैं, जिसे देखकर टीचर्स भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर वेलबर्ग मैश से कहते हैं कि इस डोल के अंदर तुम्हारा एक खास मेंबर की सोल आ जाएगी, अगर वो उस डोल को टाइम रहते हुए रोक लेता तो वो उस टेस्ट में पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका खास मेंबर मर जाएगा। फिर वेलबर्ग टेस्ट को शुरू कर देता है और रैग्रो की सोल डोल में चली जाती है, जिस वजह से रैग्रो वहीं पर भी होश हो जाता है और इधर उस डोल के अंदर एक चाकू जाने लगती है, जिसे देखकर मैश उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर मैश अपने दोनों हाथों का यूज करके उस चाकू को नीचे से रोकने लगता है। मैश सोच रहा था कि इस चाकू को कंट्रोल करने में बहुत मैजिक पावर की यूज हो रही है, इसलिए उसको इस चाकू को थोड़ी देर रोकना होगा। इधर वेलबर्ग मैश को ऐसा करते देख अपने मैजिक पावर को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से रैग्रो की सोल वापस उनकी बॉडी में आ जाती है और उन्हें होश आ जाता है। इधर वेलबर्ग मैश से माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए, जिसके बाद मैश का एडमिशन स्टॉर्म एकेडमी में हो जाता है। फिर टीचर सभी को क्लास में लॉक तोड़ने का मैजिक सिखा रही होती है, पर मैश ने उस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ दिया होता है, जिसे देखकर टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके साथ में बैठा स्टूडेंट जिसका नाम फिन होता है, वो सोचने लगता है कि उसको मैश से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको मैश थोड़ा अजीब लगता है। फिर फिन अपने रूम में आ जाता है और जैसे ही वो रूम के पास आता है तो वो देखते हैं कि रूम का डोर गायब है। उसके बाद वो मैश को देखता है जिसने रूम के डोर को तोड़ दिया होता है, क्योंकि मैश को अभी भी डोर खुला नहीं आता है। फिर फिन मैश को देखकर वहां पर समझ जाते हैं कि वो उसका रूममेट है। मैश फिन को अपने बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद फिन को मैश थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर फिन मैश से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जिसके बाद मैश फिन से पूछते हैं कि वो डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है। फिन मैश को बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें बहुत सारे टेस्ट को पास करना होगा। उसके बाद तुम्हारी पावर को देखकर तुम्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन दिया जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होगा उसको साबित करना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। ये सब टेस्ट पास करने के बाद वो एक डिवाइन विजनरी बन सकता है। इधर मैश फिन की बात सुनने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह से एक डिवाइन विजनरी बनेगा। फिर मैश फिन को अपना क्रीम पफ ऑफर करता है और वो दोनों साथ में क्रीम पफ को खाने लगते हैं। उसके बाद मैश अपने रूममेट फिन से उसका झाड़ू मांगता है, क्योंकि वो अपने साथ एक स्टिक लेकर आया था, जिसे देखकर फिन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैश इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल सकता है। पर वो मैश को अपना झाड़ू दे देता है और अगले दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को झाड़ू पर उड़ना सिखा रही होती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हें अपने मैजिक स्पेल का यूज करके झाड़ू को उड़ाना होगा। फिर सभी स्टूडेंट अपने मैजिक का यूज करके अपने झाड़ू पर बैठ जाते हैं, लेकिन मैश अपने झाड़ू को नहीं उड़ा पा रहा होता है, क्योंकि वो मैजिक नहीं कर सकता है। ये देखकर एक स्टूडेंट मैश के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनने के बाद मैश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पैर जोर जोर से जमीन पर मारता है। फिर वो झाड़ू ज्यादा फोर्स लगने की वजह से मैश के हाथ में आ जाता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
फिर उमेश से कहता है कि तुमने शायद से चीटिंग की है। इधर टीचर सभी स्टूडेंट को झाड़ू पर बैठकर उड़ने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़का मैथ्स को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और जो भी इस रेस को जीतेगा तो हारने वालों को उसकी सभी बात को माननी होगी। फिर उन दोनों में रेस शुरू हो जाती है और तभी मैथ्स को सभी फिनिश लाइन पर देखते हैं, जिसे देखकर वो लड़का पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स में से फिन ने ही ध्यान से मैथ्स को देखा था कि उसने क्या किया। जब टीचर ने रेस को शुरू किया तब मैथ्स ने उस झाड़ू को जोर से हवा में फेंक दिया और जंप करके उस झाड़ू पर बैठ गया। लेकिन मैथ्स ने ये इतनी स्पीड से किया कि किसी ने भी मैथ्स को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इधर उस लड़के को अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा होता, इसलिए वो गुस्से में मैथ्स को बुरा भला बोलने लगता है। तभी कोई उस लड़की का मुंह अपने मैजिक से बंद कर देता है। फिर वो वहां पर आता है। उस लड़की का नाम लॉयड होता है और वो मैथ्स से अपने दोस्त के बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि लॉयड एक बहुत ही बुरा लड़का है। लॉयड मैथ्स के पास उसको परेशान करने के लिए आया होता है। तभी टीचर उन सभी को क्लास के बीच बात करने से मना कर देती है, जिसे सुनने के बाद लॉयड वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते टाइम वो मैथ्स से कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद ग्राउंड में मिलो। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कि उस लड़के को पीट रहा होता है, जो कि मैथ्स से रेस में हार गया होता है। लॉयड उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल में बहुत ही बेइज्जती हुई है। इधर मैथ्स फिन से लॉयड के बारे में पूछता है, जिस पर फिन बताता है कि लॉयड ब्यूरो ऑफ मैजिक एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी लॉयड की फैमिली के मेंबर है, जिस वजह से वो किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकलवा सकता है। फिर मैथ्स स्कूल के खत्म होने के बाद किचन में क्रीम पफ्स बनाने लगता है और लॉयड से ग्राउंड में मिलने की बात को भूल गया होता है। इधर स्कूल ग्राउंड में लॉयड अपने दोस्तों के साथ मैथ्स का वेट कर रहा होता है, पर मैथ्स वहाँ पर नहीं आता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। और अगले दिन मैथ्स जब अपने क्लास में आता है तभी लॉयड मैथ्स के पास आता है और उससे कल ग्राउंड में ना आने के लिए रीजन पूछता है, जिस पर मैथ्स लॉयड को बताता है कि कल वो क्रीम पफ बना रहा था, इसलिए वो मिलने की बात को भूल गया। ये सुनकर लॉयड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर लॉयड मैथ्स से कहता है कि तुम इस स्कूल में डिवाइन विजनरी बनने के लिए आए हो, जिस पर मैथ्स हाँ कर देता है। फिर लॉयड मैथ्स से कहता है कि उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जिस वजह से वो मैथ्स को एक डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प कर सकता है। लेकिन बदले में लॉयड मैथ्स से कहता है कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। मैथ्स लॉयड की बात मान लेता है और उसके लिए उसके सारे काम करने लगता है। अगले दिन मैथ्स क्लास में आता है और जब वो अपनी बुक को निकाल कर देखता है तो उसकी बुक फटी होती है। फिर मैथ्स फिन से उसकी बुक को शेयर करने के लिए कहता है, पर फिन साफ मैथ्स को मना कर देता है। पर मैथ्स फिन की बात नहीं सुनता और उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके बाद मैथ्स फिन को क्रीम पफ देता है और उसको कल के हेल्प करने के लिए उसको थैंक्स भी कहता है। फिन मैथ्स का इतना अच्छा बिहेवियर देखता है तो उसको बहुत ही गिल्ट फील होने लगता है। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो कि मैथ्स को परेशान करने के लिए फ्लोर पर पानी गिरा देता है। फिर वो मैथ्स से फ्लोर को साफ करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इधर मैथ्स बहुत ही जोर से फ्लोर को साफ करने लगता है, जिससे कि फ्लोर पूरी तरीके से चमकने लगता है। तभी उसके पास से फिन की बुक गिर जाती है, जो कि उसने फिन से लेक्चर के टाइम पर ली थी। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कि फिन से कहता है कि उन्हें मैथ्स की बुक को फाड़ने में ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए वो फिन से कहता है कि अगली बार वो मैथ्स के सभी कपड़ों को जला दे। पर फिन लॉयड की इस बात को नहीं मानता और उसको साफ मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद लॉयड गुस्सा हो जाता है और फिन को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। फिर वो फिन के सर को जमीन पर मारने लगता है। तभी वहां पर मैथ्स आ जाता है। मैथ्स यहाँ पर फिन को उसकी बुक वापस करने के लिए आया होता है, लेकिन वो फिन को ऐसी हालत में देखकर लॉयड से पूछता है कि तुमने फिन के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर लॉयड मैथ्स से कहता है कि वो फिन से माफी मंगवा रहा था क्योंकि उसकी बात नहीं मान रहा था। जिसके बाद फिन रोने लगता है और मैथ्स से माफी मांगने लगता है और उसको बताता है कि उसने मैथ्स की बुक फाड़ी थी। फिन बताता है कि उसने ये सब लॉयड के कहने पर किया था क्योंकि उसने उसको डराया था। फिर लॉयड मैथ्स से कहते हैं तुम फिन की बात मत सुनो और वैसे भी मैं तुम्हें वॉइस प्रिंसिपल की मदद से डिवाइन विजनरी बनाने वाला हूँ। पर मैथ्स लॉयड की बात नहीं सुनता और उसका सर पकड़कर जोर से जमीन पर मार देता है, जिसे देखकर लॉयड और उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर मैथ्स से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से मैथ्स को इस स्कूल से भी निकाल दिया जा सकता है। इधर मैथ्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और मैथ्स से कहते हैं कि तुमने लॉयड को पीट कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि लॉयड के फादर ने मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। फिर वाइस प्रिंसिपल मैथ्स से कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन मैथ्स को उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वॉइस प्रिंसिपल के फेस पर एक जोर से किक मारता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैथ्स जमीन में एक गड्ढा बनाकर वॉइस प्रिंसिपल को गड्ढे में दबा देता है। वॉइस प्रिंसिपल मैथ्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा सकता हूँ, जिस पर मैथ्स वॉइस प्रिंसिपल से गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे स्कूल से बाहर निकलवा सकते हो तो मैं भी तुम्हें कभी भी इस गड्ढे में डाल सकता हूँ। इसके बाद मैथ्स को प्रिंसिपल कैबिन में बुलाया जाता है, जहाँ पर वेलबर्ग मैथ्स से कहते हैं कि लॉयड और वॉइस प्रिंसिपल को मारने की वजह से तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक से नोटिस आया है कि तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दिया जाए। इस दुनिया में मैजिक को ब्यूरो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का काम करता है। वेलबर्ग मैथ्स से कहते हैं कि इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डिवाइन विजनरीज काम करते हैं और अगर कोई नया डिवाइन विजनरी बनता है तो वो भी ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर बन जाता है। मैथ्स वेलबर्ग की बात सुनने के बाद उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिसे सुनने के बाद वेलबर्ग उस नोटिस को जला देते हैं। मैथ्स वेलबर्ग से कहता है कि वो भी एक डिवाइन विजनरी बनकर रहेगा। वेलबर्ग मैथ्स की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस दुनिया को सबसे पावरफुल लोग ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए मैंने इस पोजीशन को चुना ताकि मैथ्स जैसे और भी
इनोसेंट लोगों की मदद कर सके। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर डिवाइन विजनरी बनो और इस दुनिया में शांति ला सको। इतने सुनने के बाद मैस वेल्वर की बात मान जाता है और उनसे कहता है कि मैं डिवाइन विजनरी बनकर रहूंगा। वेल्वर मैस का ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो मैस को डिवाइन विजनरी बनने के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैस को अपने सभी सब्जेक्ट्स और एक्टिविटी को पास करना होगा, जिससे कि उसको गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। जितना ज्यादा वो गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर पाएगा उतना ही जल्दी वो डिवाइन विजनरीज एग्जाम में जा सकता है। फिर मैस वेल्वर की बात सुनने के बाद वहां से चला जाता है और मैस को लॉर्ड और वॉइस प्रिंसिपल को मारने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। उसके बाद मैस और फिन दोनों साथ में घूमने लगते। तभी वहां पर एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम टॉम होता है और उन्हें आने वाले डुओलो कंपटीशन के बारे में बताता है। तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और वो सभी टॉम के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि टॉम पिछले साल डुओलो कंपटीशन का चैंपियन था। मैस फिन से डुओलो कंपटीशन के बारे में पूछता है, जिस पर फिन उसको बताता है कि इस कंपटीशन में हमें झाड़ू के ऊपर बैठकर उड़ना है और बॉल को बास्केट में डालना होता है। जो ज्यादा गोल करता है वो इस टूर्नामेंट में जीत जाता है। फिर टॉम मैस से कहता है कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। मैस टॉम को बताता है कि उसको झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, जिस पर टॉम मैस से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने झाड़ू पर उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले इस डोलो कंपटीशन में मेरी टीम की तरफ से खेलो। टॉम की इतना फोर्स लगाने के बाद मैस उसकी बात मान लेता और अगले दिन वो सभी ग्राउंड में आ जाते, जहां पर कंपटीशन शुरू हो गया होता और दोनों टीम झाड़ू पर बैठकर उड़ रही होती है। लेकिन मैस अभी भी जमीन पर होता है, जिसे देखकर सभी उसको उड़ने के लिए कहते हैं। फिर मैस कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मैस पर गुस्सा करने लगते और उस पर बहुत सारी चीजें फेंकने लगते हैं। उसके बाद टॉम मैस के पास आता है और उसको बताता है कि हमें किसी भी तरह ओपोनेंट को हराना होगा, वरना हम सभी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी ओपोनेंट टीम का एक गोल हो जाता है, जिसे देखकर टॉम गुस्सा हो जाता है और मैस को समझाता है कि हमें किसी भी तरह का मैजिक का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस गेम में सबसे ज्यादा टैक्टिक्स का यूज किया जाता है। मैस टॉम की बात समझ जाता है और जैसे टॉम वापस से खेलने के लिए जाता है तभी ओपोनेंट टीम का एक मेंबर टॉम को धक्का देता है, जिससे कि टॉम को थोड़ी चोट लग जाती है। मैस उस लड़की से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो लड़का मैस से कहता है कि गेम में सब कुछ जायज है। फिर वो सभी मिलकर टॉम को बार बार धक्का देने लगते हैं, जिससे कि टॉम को और भी चोट लग जाती है और वो इस गेम को आगे नहीं खेल सकता है। फिर वो मैस से कहता है कि तुम्हें हमारी टीम को जिताना होगा। फिर मैस झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैस अपने पैरों को जोर जोर से हिला रहा होता है, जिससे कि हवा में उसका बैलेंस बन सके और सभी ये देखकर मैस का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर मैस को उन सभी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और तभी मैस बॉल को इतनी तेजी से फेंकता है कि बॉल सीधा गोल में जाकर गिरती है। उस बॉल की फोर्स की वजह से ओपोनेंट की टीम का एक मेंबर भी गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैस ने ये सब कैसे किया। अब गेम खत्म होने में टाइम बहुत ही कम रह गया और जीतने के चांस भी बहुत ही कम थे, पर मैस बॉल को कर्व करके फेंक देता, जिससे कि बॉल गोल होने के बाद भी दोबारा से उसके पास आ जाती है। फिर मैस जल्दी जल्दी गोल करने लगता है और बाकी सभी को बॉल दिखाई नहीं दे रही होती है, क्योंकि मैस बहुत ही जोर से बॉल को गोल में फेंक कर गोल किया जा रहा होता है और टाइम खत्म होने से पहले ही मैस ओपोनेंट की टीम से ज्यादा गोल कर लेता है, जिस वजह से वो इस कंपटीशन में जीत जाता है और मैस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। फिर मैस को एक सिल्वर कॉइन मिलता है और सभी लोग मैस की तारीफ किए जा रहे थे कि मैस ने अकेली टीम को जिता दिया। उसके बाद टॉम मैस के पास आता है और उसको थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी ने टीम को जिताया था। ये खबर पूरे एकेडमी और न्यूज़पेपर में आ जाती है, पर मैस ने इस जीत का क्रेडिट भी टॉम को दिया था। ये खबर लैंस सलम का एक लड़का भी पढ़ लेता है और उसको पढ़ने के बाद वो गुस्सा हो जाता है। फिर लैंस अपने मैजिक से मैस की फोटो को जला देता है और कहता है कि हमें अपना टारगेट मिल चुका है। अगले दिन टॉम मैस से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और लेमोन भी मैस से होमवर्क करने के लिए कहती है, पर मैस को काम करने का मन नहीं करता, इसलिए वो फिन से उसकी मदद करने के लिए कहता है। लेकिन फिन भी मैस की मदद करने से मना कर देता है। तभी वहां पर लैंस आ जाता है और उन सभी से कहता है कि तुम सभी तो बहुत ही मजाक कर रहे हो। इधर टॉम और लेमोन लैंस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पर डबल लाइन होता है। फिर लेमोन बताते कि ये वही स्टूडेंट है जिसने इंटेंस एग्जाम को टॉप किया था। मैस लैंस से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई भी मजे नहीं कर रहे हो। जिसके बाद लैंस अपने पास से एक बोतल निकालता है और जैसे ही उस बोतल को ढक्कन को खोलता है तभी उस बोतल के अंदर लेमोन, टॉम और फिन तीनों बंद हो जाते हैं। फिर लैंस मैस से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल में आके मुझसे मिलना होगा। मैस लैंस की बात मान जाता है और जंगल में आ जाता है। फिर लैंस अपने पास से 2 सिल्वर कॉइन निकालता है, जिसे देखकर टॉम और लेमन सोचने लगते हैं कि लैंस ने इतनी जल्दी 2 सिल्वर कॉइन कहां से जमा कर लिया। उसके फेस पर भी डबल लाइन होता है, जिससे कि पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डबल लाइनर को मैजिक ने खुद ही चुना होता है और वो इतने रेयर होते हैं कि 1 लाख लोगों में सिर्फ एक ही डबल लाइनर होता है। फिर लैंस मैस को बैटल के लिए चैलेंज करता है और कॉइन को दांव पर लगाता है। लैंस मैस से ये भी कहता है कि अगर उस बैटल को नहीं करेगा तो उसके दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। इधर बोतल के अंदर लेमोन और टॉम मैस को ये लैंस का चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर रहे होते हैं, पर मैस लैंस का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ रैगर और ब्रैड आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैस डिवाइन विजनरी बन पाएगा या फिर नहीं। तभी उन्हें वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है और इस ब्लास्ट को लैंस ने किया था। लैंस के पास ग्रेविटी मैजिक होता है, जिसका यूज करके उसने आसपास के एरिया को साफ कर दिया था, क्योंकि लैंस नहीं चाहता था कि कोई मैस और उसके बैटल के बीच में आए। फिर मैस लैंस की और उसको पंच मारने के लिए आता है, पर लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मैस को जमीन पर नीचे गिरा देता है। लैंस का ग्रेविटी मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से मैस जरा सा भी नहीं हिल पा रहा होता है।